नमस्कार, सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। तो आपको बता देते हैं कि हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे भारत के अंदर लगातार ओमिक्रॉन कोरोना वेरिएंट का जो है प्रकोप बढ़ने लगा है और इसके साथ साथ जो है हरियाणा के अंदर भी ओमिक्रॉन लगातार फैलता जा रहा है। आपको बता देते हैं कि प्रदेश के अंदर बहुत समय बाद कोरोना के एक मरीज की मृत्यु हो गई है और प्रदेश में 17 दिन बाद एक कोरोना मरीज की मौत के बाद 24 नए केस मिल गए हैं। प्रदेश में हर घंटे कोरोना मरीज मिल रहा है। मंगलवार को 24 घंटे में 24 नए मरीज मिल चुके हैं। सबसे ज्यादा 10 केस गुड़गांव और 4 केस फरीदाबाद में मिले हैं। करनाल में एक मरीज की तो मौत भी हो गई है। हालांकि बहुत समय बाद कोरोना के अंदर मौत का आंकड़ा सामने निकल करके आया है और आपको बता देते हैं कि करनाल में ये मौत हो गई है। राज्य में 17 दिन बाद किसी कोरोना मरीज की मौत हो गई है। एक दिन में 18 मरीज ठीक भी हुए हैं। अब तक 7,72,134 लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। इनमें 7,61,612 लोग ठीक भी हो चुके हैं और अब तक मौतों का आंकड़ा 10,191 तक पहुंच गया है। हालांकि दूसरी खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता देते हैं लगातार कि अगर भारत की बात की जाए तो भारत के अंदर वर्किंग डे हफ्ते के 7 दिन में से 6 दिन होता है, लेकिन यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अपने वर्किंग आवर्स को कम कर दिया है और 4.5 दिन का वर्किंग आवर रखा है, यानी कि फ्राइडे को हाफ डे लगेगा। इसके अलावा सैटरडे और संडे को पूरे दिन की छुट्टी रखी गई है। हालांकि ये फैसला जो है 1 जनवरी 2022 से लागू कर दिया जाएगा और ये फैसला लेने के पीछे का कारण यह है कि प्रोडक्टिविटी ज्यादा बढ़ाई जा सके, क्योंकि अगर भारत जैसे देशों की बात की जाए तो भारत के अंदर समय को ज्यादा महत्व दिया जाता है, प्रोडक्टिविटी को महत्व नहीं दिया जाता है। अगर बात की जाए वर्क स्ट्रेस की तो भारत के लोगों के ऊपर वर्क स्ट्रेस ज्यादा रहता है, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी कम होती है, यानी कि उन्नति कम होती है और विकास जो है दिमाग का वो कम हो पाता है। लेकिन अगर बाहर देशों की बात की जाए तो बाहर सैटरडे और संडे की छुट्टी रखी जाती है इसी वजह से, ताकि 5 दिन सभी लोग जो है काम करके सैटरडे और संडे को अपना खुद का एंटरटेनमेंट कर सके, अपने दिमाग को संतुष्ट कर सके, जिसकी वजह से वो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को अच्छा काम करके दिखा सके। लेकिन इसी की तरफ एक और कदम उठाते हुए यूएई पहला ऐसा देश बन गया है जहां पर सिर्फ 4.5 दिन का जो है वर्किंग आवर रखा गया है। खैर, आप कितने सहमत है? क्या भारत के अंदर भी 5 दिन का वर्किंग डेज जो है रखे जाने चाहिए, सैटरडे और संडे की छुट्टी होनी चाहिए? ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए। हालांकि अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता देते हैं कि अभी जो है बड़े कदम नहीं उठाए तो आ सकती है तीसरी लहर। ये बयान जो है आईएमए ने दिया है, यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जो देश के डॉक्टरों की सबसे बड़ी एसोसिएशन मानी जाती है, वहां पर यह बयान दिया गया है कि अभी से भारत अगर नहीं संभला तो तीसरी लहर आने में देरी नहीं लगेगी, क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है बड़ी ही तेजी से फैल रहा है। हालांकि हो सकता है कि इससे मौत का आंकड़ा कम हो, लेकिन अभी जो है फैलाव इसका डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा है और ये वेरिएंट जो है 5 साल से लेकर के 13 साल तक के बच्चों को बहुत ज्यादा संक्रमित कर रहा है। हालांकि बच्चों की अभी तक वैक्सीन नहीं आई है, डोज नहीं आई है, लेकिन देश में नए वेरिएंट के 23 मामले भी मिल चुके हैं। इसके अलावा आपको बता देती हूँ कि आईएमए की तरफ से एक और बड़ी बात कही गई है कि देश के दूसरे ओमिक्रॉन संक्रमित की रिपोर्ट फिर से पॉजिटिव आ रही है। हालांकि जो चेतावनी आईएमए ने दी है वो ये दी है कि अभी तक अगर कड़े कदम नहीं उठाए तो कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से भारत में भयंकर तीसरी लहर आ सकती है। आईएमए ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये बताया है कि भारत के प्रमुख राज्यों में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले सामने आ चुके हैं। इनकी संख्या और भी बढ़ने की आशंका है, इसलिए केंद्र सरकार से अनुरोध है कि स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन कर्मियों और कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले व्यक्तियों को टीके का बूस्टर डोज लगाने की घोषणा की जाए। हालांकि आईएमए ने मांग की है कि सरकार 12 से 18 उम्र वाले बच्चों को टीका लगाने पर भी तेजी से विचार करे। हालांकि WHO ने कहा है कि पूरे यूरोप में 5 से 14 साल वाले बच्चों के संक्रमण के सबसे अधिक केस मिलने लगे हैं।
बच्चों को इसे बचाने का अंतिम उपाय वैक्सीन ही है। हालांकि दूसरी लहर के दौरान ही बता दिया गया था अगर तीसरी लहर आती है तो तीसरी लहर बच्चों को सबसे ज्यादा संक्रमित करेगी। शायद इसी वजह से कई राज्यों के अंदर या फिर कई देशों के अंदर जो है स्कूल भी बंद किए गए थे। हालांकि केरल की स्वास्थ्य मंत्री ने यह बताया है कि उच्च जोखिम वाले देशों में 10 में से 8 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, 2 की रिपोर्ट अभी तक बाकी है। हालांकि बेंगलुरु की 5 स्टार होटल के प्रबंधन और स्टाफ के खिलाफ भी संक्रमित के जाने की सूचना अधिकारियों को न देने पर केस दर्ज कर दिया गया है। ओमिक्रॉन के बाद नेगेटिव रिपोर्ट दिखाकर बेंगलुरु से भागे दक्षिणी अफ्रीका नागरिक के खिलाफ क्वारंटाइन नियमों के उल्लंघन का भी केस दर्ज कर दिया गया है। हालांकि अगर दक्षिण अफ्रीका की बात की जाए तो दक्षिण अफ्रीका के अंदर केस जो है रोज 2 गुना होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि IMA का एक बहुत बड़ा बयान है ये कि अभी भी अगर तीसरी लहर के मद्देनजर मास्क नहीं लगाया गया, सरकार की तरफ से लोगों को प्रिकॉशन नहीं दी गई, चेतावनी पहले ही IMA ने दे दी है कि WHO की तरफ से कहना है कि तीसरी लहर भारत के अंदर आ सकती है। खैर, आपका क्या मानना है कि क्या तीसरी लहर भारत के अंदर आ सकती है? खैर, अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता देते हैं कि लगातार हरियाणा के अंदर एग्जाम्स कराए जा रहे थे, लेकिन एग्जाम्स लीक होने की खबरें जो है जोरों शोरों पे थी। हरियाणा लोक सेवा आयोग की डेंटल सर्जन और हरियाणा सिविल सर्विस भर्ती की लिखित परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में सरकार ने एक बड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने OMR शीट में हेरफेर कर मोटी रकम वसूलने के आरोपी SCASC के डिप्टी सेक्रेटरी SCS अधिकारी अनिल नागर को बर्खास्त कर दिया है। हालांकि सरकार की तरफ से इन्वेस्टिगेशन में यह भी बताया गया है कि नागर ही इस के जो है मास्टरमाइंड थे। हालांकि अनिल नागर को जो है ड्यूटी से हटा दिया गया है और भविष्य के अंदर कोई भी सरकारी ड्यूटी उन्हें ना मिले ऐसा प्रबंध जो है सरकार की तरफ से कर दिया गया। हालांकि इससे जो है कहीं ना कहीं तर्क वितर्क के अंदर रणदीप सुरजेवाला ने बयान देते हुए ये कहा है कि हरियाणा के अंदर जो भी भर्ती परीक्षा निकाली जाती है, पेपर लीक होते हैं, उसके अंदर अभी तो छोटी मछली पकड़ी गई है। हालांकि सरकार इसके अंदर बड़ी मछली है और सरकार खुद को बचाने के लिए इस तरीके के अधिकारियों के ऊपर इल्जाम डाल के उन्हें फंसाने की कोशिश करती है, क्योंकि जेजेपी और बीजेपी की नीति ही यही रहती है और लगातार इसी तरीके की बातें जो है रणदीप सुरजेवाला अक्सर करते हुए भी आते हैं। और आपको ये भी बता देते कि रणदीप सुरजेवाला की तरफ से भी कई बड़े बयान दिए जाते रहे हैं। हालांकि उनकी तरफ से जो है बयान देते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार जो है धूल झोंकने का काम कर रही है लोगों के मन में। हालांकि अटैची दो नौकरी लो, ये हरियाणा सरकार की अक्सर रणनीति रहती है और घोटाले करो पर्दा डालो, अब ये रणनीति जो है हरियाणा सरकार अपनाते हुए आई है। खैर, आपका क्या मानना है कि हरियाणा के अंदर किस वजह से पेपर लीक होते हैं? मामला इतना बड़ा है कि अनिल नागर को जो है सस्पेंड कर दिया गया है, सस्पेंड ही नहीं बल्कि बर्खास्त कर दिया गया उनको, और भविष्य के अंदर कोई भी सरकारी नौकरी वो नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि कोई और प्राइवेट नौकरी करने लायक भी वो ना रहे। खैर, आपको क्या लगता है कि हरियाणा के अंदर पेपर लीक होने के पीछे का कारण क्या है? ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी बिग न्यूज़ ब्यूरो, हिसार।